नमस्कार, जय हिंद। अभी एक न्यूज़ पढ़ी होगी आपने कि महाराष्ट्र में 12 बीजेपी विधायकों को विधानसभा से 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। अब भाई क्या हुआ कि वो 12 बीजेपी के विधायक चले गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दायर कर दी। फिर सुनवाई हुई और सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि विधायकों को पूरे 1 साल के लिए निलंबित किया जाना देखा जाए तो प्रथम दृष्टि में असंवैधानिक है और यह तो निष्कासन से भी बदतर है। इन विधायकों को दरअसल मैटर ये था कि इन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आंकड़ों के खुलासे को लेकर विधानसभा में दुर्व्यवहार करने पर निलंबित कर दिया गया था। अब निलंबित विधायकों का तर्क है, भैया सुन लो। क्या है कि महाराष्ट्र के संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब हैं। इनके द्वारा 12 भाजपा विधायकों को निलंबित करने से संबंधित एक प्रस्ताव पेश किया गया और निलंबित विधायकों का कहना है कि विधानसभा सदस्यों का निलंबन सदन के नियमों के तहत पीठासीन अधिकारी ही कर सकता है और इनके द्वारा याचिका में यह भी कहा गया कि निलंबन बेहद मनमाना और असंगत है, ऐसा बीजेपी विधायक कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि निलंबन के खिलाफ जो चुनौती दी गई है वो चुनौती इस बेस पर दी है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को नकार रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा के मंत्री और निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन के आधार पर दलील दी है कि ये प्रक्रिया का उल्लंघन किया जा रहा है। इन 12 विधायकों का तो ये भी कहना है कि इनके लिए अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया और इनका निलंबन संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। तो चलिए समझते हैं कि निलंबन मतलब विधायकों का जो निलंबन होता है उसके लिए हमारे संविधान में कौन कौन सी प्रक्रियाएं दी गई हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा की एक नियमावली है और उस नियमावली में एक नियम है 53। इसके तहत विधानसभा सदस्यों को निलंबित करने की शक्ति का प्रयोग केवल विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जा सकता है और इसमें एक बात जोड़ी गई कि अध्यक्ष के इस निर्णय को मतदान के लिए नहीं रखा जा सकता है। अब नियम 53 कहता है कि किसी सदस्य के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय का अनुपालन करने से अगर इनकार कर दिया गया हो या फिर अध्यक्ष की राय में किसी सदस्य ने पूरी तरह से नियम विरुद्ध व्यवहार किया हो तो अध्यक्ष क्या करेगा, उस विधायक को तुरंत विधानसभा से बाहर निकल जाने का निर्देश दे सकता है और वो विधानसभा सदस्य उस दिन के सत्र की शेष अवधि के दौरान बैठक में नहीं भाग लेगा। पहली बात तो ये हुई। अब यदि किसी सदस्य को एक ही सत्र में दूसरी बार सदन से बाहर निकलने का आदेश दिया जाता है तो विधानसभा अध्यक्ष उस सदस्य को जो चालू सत्र की शेष अवधि के लिए भी कह सकता है कि अब तुम भैया सदन में नहीं आओगे और विधानसभा अध्यक्ष का ये जो निर्देश है वो करंट सेशन की अवधि तक ही लागू रहेगा, अगले सत्र में वो फिर आके बैठेगा। ठीक है। अब यहां पर जो महाराष्ट्र सरकार अपने तर्क दे रही है जरा उसको भी समझते हैं। आर्टिकल 212 अनुच्छेद 212 के तहत अदालतों को विधायिका की कार्यवाही की जांच करने का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार कह रही है आर्टिकल 212 के तहत जो हमारे संविधान में बात की गई। आर्टिकल 212 का वन पार्ट कहता है कि राज्य के जो विधानमंडल की किसी कार्यवाही हो रहा हो उस कार्यवाही की विधि मान्यता की प्रक्रिया को आप अनियमितता के आधार पर उस पर प्रश्न नहीं उठा सकते। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 194 देखिए, वो कह रहे हैं कि विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी सदस्य को सदन की शक्तियों के माध्यम से निलंबित किया जा सकता है। तो ये जो उन्होंने बात की 212, 212(1) और 194, तो इससे तो राज्य सरकार तकरीबन ये मानने से इनकार कर रही है किसी सदस्य को निलंबित करने की शक्ति का प्रयोग केवल विधानसभा के नियम 53 के माध्यम से ही किया जा सकता है, क्योंकि वो 53 की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। अब इस निलंबन के टेन्योर पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें की है। निलंबन पे कुछ नहीं कहा, निलंबन के टेन्योर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि निलंबित जो विधायक हैं वो अपने निर्वाचन क्षेत्रों का पूरे 1 साल तक विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे
तो यहां पर संविधान का मूल ढांचा प्रभावित होगा, क्योंकि हमारे संविधान का अनुच्छेद 190 का 4 पार्ट कहता है कि यदि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिनों तक बिना सदन की आज्ञा के सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन में उसकी सीट को खाली घोषित कर दिया जाता है, रिक्त घोषित कर दिया जाता है। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 की धारा कहती है कि किसी भी रिक्ति को भरने के लिए, जब वो सीट खाली होती है तो उसको भरने के लिए सीट खाली होने की तारीख से 6 महीने के भीतर वहां एक उपचुनाव कराया जाएगा। इसका मतलब है कि कुछ अपवादों को यदि छोड़ दिया जाए तो कोई भी निर्वाचन क्षेत्र 6 महीने से अधिक समय प्रतिनिधि के बिना नहीं रह सकता है। तो यहीं पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 1 वर्ष का निलंबन देखा जाए तो पहली दृष्टि तो असंवैधानिक दिखता है, क्योंकि यह 6 महीने की सीमा से अधिक है। और इस तरह केवल सदस्य को नहीं बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र को देखा जाए तो आपने दंडित दे दिया है। अब लोकसभा में जो प्रक्रिया है और जो काम होता है उनका संचालन के संबंधित कुछ नियम है कि किसी सदस्य को पूरी तरह नियम विरुद्ध आचरण करने पर सदन से बाहर निकल जाने या सदन के नियमों का दुरुपयोग करने या उसके सदन के कामकाज में जानबूझकर आप बाधा उत्पन्न कर रहे हो तब निलंबित करने संबंधी प्रावधान किए जा सकते हैं। और इन नियमों के अनुसार उस सदस्य को अधिकतम लगातार 5 बैठक या शेष सत्र के लिए, जो भी कम हो, लगातार 5 बैठक या शेष सत्र के लिए जो भी कम हो की अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है। तीसरी चीज, राज्यसभा का एक नियम है, वो नियम है 255 और 256। इसके तहत भी निलंबन की जो अधिकतम सीमा है वो शेष सत्र की अवधि से ज्यादा नहीं हो सकती। और हाल ही में कई सदस्यों का निलंबन चालू सत्र के बाद समाप्त हो गया है। तो इसी तरह के नियम राज्य विधानसभाओं और विधान परिषदों में भी लागू होते हैं, जिनके अनुसार निलंबन की अधिकतम सीमा शेष सत्र की अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सांसदों की को निलंबित करना और निलंबित करने की शक्तियों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस संबंध में भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रियाओं पर संबंध हो सकता है कि निलंबन करने की दोनों में प्रक्रियाओं में कोई अंतर है, और सांसदों के को क्या इस निलंबन की प्रक्रिया में अपील करने का राइट है, और इस संबंध में कौन कौन से नियम हैं, या फिर सांसदों का जो अनियंत्रित व्यवहार होता है जैसा महाराष्ट्र विधानसभा में कहा गया है, तो क्या ये लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। इस तरह की बातें अभी फिलहाल उठ रही हैं, और इसी तरह की बातों पर ही मेंस में क्वेश्चन भी उठ जाते हैं। तो प्री मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। उम्मीद करते हैं टॉपिक आपको अच्छा लगेगा।